नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन आज इमरान खान साहब के खिलाफ एक और किताब लॉन्च हो गई। इस्लामाबाद में बड़ी धूमधाम के साथ जो है इस किताब की तकरीब रोनुमाई हुई और इस किताब की नाज़रीन जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर हाजरा खान और इनकी इस किताब का नाम है वेयर द ओपियम ग्रोज। और इस किताब में नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ तमाम तर जो पिछले रिकॉर्ड हैं बेहुदगी के, गलाजत के, इमरान खान के खिलाफ जो तमाम तर जो चार्जेस हैं उनके किरदार के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से और उनके जिनसी मामलात के हवाले से जितनी भी अब तक कोई घटिया बातें हो चुकी हैं, गलीज बातें हो चुकी हैं, बल्कि आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात जो उनके ऊपर माजी में लग चुके हैं उनको साइड पर रख दें। आप पूरी दुनिया की तारीख के जितने भी कोई घटिया इल्ज़ामात हैं, घटिया जुमले हैं, नाजेबा कलिमात हैं, उनकी फहरिस्त लेके आएँ। उनको आज जरा ना आप अपने सामने उन सारी किताबों को, उन सारे इल्ज़ामात को, उन सभी एक्यूजेशंस को अपने सामने रखें, उनके ऊपर ज़रा टाकी शाकी मार के ऐसे उनकी फहरिस्त मुरतब करें और उनकी जनाब वो एक लिस्ट तैयार करके ये जो अब किताब इमरान खान के खिलाफ इन मोहतरमा ने लिखी है और ये अचानक से एकदम से इनको ख्याल आया है कि इमरान खान एक बड़ा बद किरदार शख्स है तो मुझे भी इस हवाले से जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डालना चाहिए। तो इनकी किताब को आप एक साइड पर रखें और पूरी दुनिया में अब तक जितने भी कोई घटिया इल्ज़ामात एग्जिस्ट करते हैं, जितनी कोई गलीज तरीन बातें हैं, उनकी फहरिस्त जो है ना आप एक साइड पर रख लें और इनको आपस में आप कंपेयर कर लें। उसमें जो है हाजरा साहिबा की ये जो किताब है ये आपको सर नजर आएगी, टॉप पे नजर आएगी और आप कहेंगे कि यार इस तरह के जो इल्जामात हैं ना, इस किस्म की ये जो बातें हैं, ये आज तक इंसानी तारीख में किसी भी मोहतरमा ने किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो नहीं की हैं। तो नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ अब तक जितने भी ये जो उनके स्कैंडल्स थे, उनके हवाले से मनफी बातें थी, उनके किरदार के ऊपर जो कीचड़ उछाला जाता था, चाहे वो रियाम खान हो, चाहे वो आयशा गुल अली हो, चाहे रियाम खान की किताब हो, चाहे वो सीता वाइट केस हो, चाहे अलीम खान हो, चाहे ओन चौधरी साहब हो, नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं वो इनके इंग्लैंड में इनके खिलाफ लिखी गई किताबें, पाकिस्तान में इनके खिलाफ लिखी गई किताबें, मतलब कुछ जितनी बड़ी चार्जशीटें अब तक इमरान खान के खिलाफ बन चुकी हैं उन सब को नाज़रीन पीछे छोड़ दिया है, पिछाड़ दिया है और ये किताब जो है ये टॉप पे आ चुकी है और इसने इमरान खान के खिलाफ अब तक जितनी भी किरदार कशी हो चुकी है उसके सभी रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। और इसमें इन मोहतरमा ने नाज़रीन ऐसी ऐसी वाहियात किस्म की बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर दर्ज हैं उस किताब के मंदरजात में कि जिनको एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के आप किसी भी सूरत जो है उनको जो है डिस्कस नहीं कर सकते, ज़ेरे बहस नहीं ला सकते, क्योंकि ये खुद उस इंसान की शख्सियत के वकार के खिलाफ चला जाता है कि यार अब एक ऐसी बात मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कैसे बैठ के करूं। तो वो बातें जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वहाँ पर दर्ज हैं और इन मोहतरमा का इमरान खान के साथ जो अफेयर था उसकी बातें चल रही हैं और इमरान खान के कुछ और औरतों और मर्दों के साथ जो अफेयर थे, इंडिया में जो स्कैंडल्स थे, इंग्लैंड में थे, पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ उनके कुछ जो मुकालमे थे घटिया किस्म के, मुबैना तौर पर इन खातून के बकौल, वो सारा कुछ जो है नाज़रीन वो उस किताब में दर्ज है। और इस किताब की एक एक कॉपी इस किताब की तकरीब रोनुमाई से भी पहले पाकिस्तान के सभी बड़े एंकर्स को पहुंची और उसके ऊपर नाज़रीन उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो टिका के वीलॉग्स मारे हैं जनाब, 15-15, 20-20 मिनट्स के। और इमरान खान के जो आप कह लें कि इमरान खान के अंदर जो, क्या मैं नामुनासिब लफ्ज़ यहाँ पे इमरान के लिए इस्तेमाल करूँ, इमरान खान कि आप कह लें कि शख्सियत की जो घटियापन है उसके ऊपर जो है ना वो डिटेल्स में वीलॉग किए हैं कि इमरान खान ये है वो है। और उन पूरे वीलॉग्स में उन्होंने कहीं पे भी इन खातून को जो है वो क्वेश्चन नहीं किया, इन खातून को उन्होंने कटहरे में खड़ा नहीं किया कि मोहतरमा आपने ये जो इतनी बड़ी चार्जशीट लेके आई हैं, क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस भी है, क्या आप इसके इस हवाले से आपके पास किसी भी किस्म का कोई सबूत है। लेकिन कोई भी सवाल ना तो इन मोहतरमा से किया गया, ना उस सवाल किताब के मंदरजात के ऊपर सवाल उठाया गया, बल्कि उस किताब का जो मतन है उसको एज इट इज़ जो है वो कॉपी करके रूफ क्लासरा जैसे बड़े बड़े प्रोमिनेंट एंकर्स ने जो है वो अपने चैनल के ऊपर बैठ के बड़े धड़ल्ले के साथ जो है ना उसको छाप दिया है और अपनी स्टोरीज ब्रेक किए कि जनाब हम जो इस है ना जी इस किताब को पढ़ के उसके पूरे मंदरजात के की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स निकाल के तो आपके सामने लेके आए और ये देखें कैसे कैसे इंकशाफात और क्या क्या बातें जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो इन मोहतरमा ने कर दी हैं। और इस खातून ने नाज़रीन ये भी उस किताब में लिखा है कि इमरान खान जो हैं उनसे मैं अपने वालिद साहब के लिए जो है वो सियासत का के हवाले से एक सीट के हवाले से एक टिकट भी लेना चाहती थी। तो यहाँ पे एक सवाल इनसे मेरा ये बनता है, बाकी एंकर्स ने तो इनसे नहीं पूछा, ना ही किसी ने जो है इनको जवाब दे ठहराया। इनसे यहाँ पर सवाल ये है कि मोहतरमा अब तक आप कहाँ थी, किधर छुपी हुई थी,
किसी ने आपसे नहीं पूछा, उस वक्त आपको नहीं पता चला कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको सेक्सुअली हरास किया गया है, आपको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है और आप एक बद किरदार शख्स के नरगे में आप आ गई थी और उस शख्स ने आपका कैरियर तबाह करके रख दिया, आपकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी, आपकी शख्सियत का सत्यानाश करके रख दिया। तो अब तक इतने सालों आपको कोई पता नहीं था, आपको नहीं इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि यार मुझे मंजर आम पर आना चाहिए, अपने लिए इंसाफ लेना चाहिए, इमरान खान के खिलाफ केस करना चाहिए। लेकिन अब तक 10-12 साल आप चुप थी, खामोश थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एकदम से जो है अचानक आके आपको एहसास हुआ और आपको महसूस हुआ कि यार मुझे ये जो सारे इंकशाफात हैं इमरान खान के हवाले से, ये मुझे मंजर आम के ऊपर आके करना चाहिए। तो वैसे नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि कहीं पे भी आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में आपने इन खातून को किसी भी जगह पे ना तो देखा होगा, ना ही इनके बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें ये सरे फहरिस्त आ गई हैं, टॉप पे आ गई हैं। अब सभी मीडिया चैनल्स इनको लाइमलाइट में लेके आएंगे, न्यूज़ चैनल्स जो हैं इनके हवाले से एक हाइप क्रिएट करेंगे, जियो न्यूज़ और जनाब आपका समा न्यूज़, उनके ऊपर जो है बड़े बड़े एंकर्स प्राइम टाइम में बैठ के इन मोहतरमा को बुला के इनके साथ टॉक शो करेंगे और ये खुल के अपने जो इनके किताब के मंदरजात हैं उनकी बड़े वाजे करके ना जो है वो तशरीहात करेंगी। इसके हवाले से नाज़रीन मैं एक और भी खबर आपको देता चलूं कि मुनीफ फारूकी जो है उनका कहना है कि खावर मानिका जो पिछला शो है उसके ऊपर जो है स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको जो है वो तसल्ली नहीं हुई है और उनका कहना है कि खावर मानिका इससे भी मज़ीद बेहतर, एक मज़ीद अच्छा इंटरव्यू जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दें, क्योंकि पिछला जो इंटरव्यू है उसमें तसल्ली नहीं हुई है, उसमें इमरान खान की ज़ात के ऊपर ठीक तरह से कीचड़ नहीं उछाला गया। तो एक और इंटरव्यू लेके आए जनाब, उसमें ज़रा जो है ना आप खुल के बातें करें और अपनी शख्सियत के बारे में भी आप बताएं कि आप कितने महान इंसान हैं और इमरान खान जो है वो कितना घटिया शख्स है और उसने कैसे जो है वो आपका घर उजाड़ के रख दिया। तो अब खावर मानिका का एक और इंटरव्यू आने वाला है और ये खबर नाज़रीन मुनीफ फारूकी ने दी है और उसके साथ मलिक रियाज का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से भी खबरें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गर्दिश हैं। बहुत जल्द मलिक रियाज का इंटरव्यू भी आपको देखने में मिलेगा। तो नाज़रीन अब सूरत हाल आपके सामने है, कभी मलिक रियाज आ जाता है, कभी खावर मानिका आ जाते हैं, कभी ये मोहतरमा आ जाती हैं। तो जो सारी सूरत हाल का नेक्सस है और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मकसद क्या है, हदफ क्या है, किस महाज के ऊपर ये कामयाब हो चुके हैं। जहाँ पे उसको नॉकआउट करना था वहाँ पे कुछ ये कर नहीं सके, जो केस उसके खिलाफ बना के लेके आते हैं उसको अदालत जो है वो फारिग कर देती है। कोई अब तक एक धेले की करप्शन जो है वो भी इन्हें उस शख्स के खिलाफ नहीं मिली, पूरी आवाम जो है वो उसके साथ खड़ी है। तो सिर्फ आवाम की नज़रों में उसको नीचा करने के लिए, लोगों के दिलों से उसको जो है वो उतारने के लिए ये सारे हथकंडे यकमुश्त होकर सारी जमातें मिलके, पूरी स्टेट की मशीनरी मिलके उसके खिलाफ कर रही है। लेकिन उसके बावजूद इनकी हर हरकत, हर इनकी नीच से नीच और गलीज से गलीज जो इनकी मूवमेंट है, जो कि ये इमरान खान को गिराने के लिए कर रहे हैं, वो फायर बैक कर रही है, वो उल्टा इनके गले में जो है वो पड़ती जा रही है। और इमरान खान हर आए रोज़, हर गुजरते दिन के साथ जो है उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग में भी एक मैसिव और ह्यूज किस्म का जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूं कि अगर इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए आप मजबूर हो चुके हैं कि इतनी घटिया हरकतें करें और स्टैंडर्ड्स के ऊपर आके चूंकि आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकते और बिलो द बेल्ट हिट किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि अपने आप को भी इतना गंदा ना करें। इमरान खान के जो है ना उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उसके हवाले करें और बेहतर यही है कि आप इस सियासत के प्रोफेशन को ही जो है वो खैरबाद कर दें और ये इतनी नीच और घटिया हरकतें जो है ना वो कम से कम ना करें। और अगर मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ तक आपको आना पड़ रहा है तो फिर बेहतर है कि इस प्रोफेशन को आप अल्लाह हाफिज़ करें, खुदा हाफिज़ करें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अजीज़ों व क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।